गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक आप सब हिंदी सेकंड पढ़ रहे थे, लेकिन आज से आपका हिंदी का फर्स्ट यानी कि रिमझिम बुक आज से आप स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे आपको पता है कि अभी तक आपको एक भी चैप्टर इसमें से पढ़ाया नहीं गया था। तो जैसा कि अभी तक हमने एक भी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, तो आज हम पहले चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्ट 1 का नाम है राख की रस्सी। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? राख की रस्सी। अब इसको हम लोग को स्टोरी पढ़नी है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें समझना है कि क्या हो रहा है इसमें। क्या कह रहे हैं? लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गाम्पो के मंत्री थे। क्या? लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गाम्पो के मंत्री थे जो कि सोनगवसैन गाम्पो के मंत्री थे, और वो लोनपो गार तिब्बत के राजा भी थे 32 नंबर के। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी मतलब जो अपने जवाब देने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उनसे तो उसके जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि कोई उनसे जीत नहीं पा रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। यानी कि वो अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत परेशान थे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, इनको लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 ज्यों के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उनके बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, मतलब भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे ज्यों खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसकी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे ज्यों के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ ज्यों के 100 बोरे लेकर ही लौटना। इस बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी सारी मुश्किल कह दिया। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है,
उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ में खरीदे। बोरे लेनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की उनसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लेनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लेनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेशा दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लेनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लेनपोगार के पास ले गई। उसे पहनने के लिए कहा। लेनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी भी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लेनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बेटा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। आप सबको पसंद आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। भोला भाला। भोला भाला में क्या है? तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित रहते थे? क्योंकि उसे किसी काम के लिए कोई आइडिया ही नहीं रहता था कि कौन सा काम किस बारे में रहना चाहिए। तुम्हारे विचार से वे किन बारे में सोचकर परेशान होते थे? उसके भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहते थे कि जब उसके सामने भविष्य में कोई मुसीबत आएगी तो वो कैसे उन विपत्ति का सामना करेगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? आप क्या उपाय करते ये आप बताओ। अब शहर की तरफ देखो। मंत्री ने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था, तो वहाँ पे क्या होता? मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? ताकि वो मतलब उन्होंने भेड़ के साथ भेजा था, तो उन्होंने 100 बोरे कहा था, जौ के 100 बोरे खरीद कर लाने के लिए भेज दिया था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था? हाँ, गाँव में भी तो भेज सकता था, ताकि उसने भेजा था ताकि जब वो शहर में जाएगा तो शहर में कुछ अच्छा सा सामान, मतलब कुछ अच्छे तरीके देकर, कुछ अच्छे विचारों से उसके उन भेड़ों के साथ 100 जौ के 100 बोरे खरीद सके, बेच कर या फिर कुछ भी करके खरीद सके। तो बेटा मैं क्या करूँगी, आपको ये सारी एक्सरसाइज का सल्यूशन धीरे धीरे भेज दूँगी। धीरे धीरे नहीं, मतलब आपको पता है ना, कैंपस ऐप पर सारा पेस्ट कर दिया जाएगा। आपको सारा वर्क वहीं से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे अब आप चैप्टर 2 यानी क्या है, फसलों के त्यौहार, और आप अब इसको पढ़ के रखे रहेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फसलों के त्यौहार पढ़ा सकूँ, ठीक है। आपके लिए एक एक्टिविटी करनी होगी। यहाँ पर क्या है, आपको एक छोटी सी रस्सी लेना होगा कैसे भी, और उस रस्सी की माला बनाकर आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। राख की रस्सी तो आप बना नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे भी रस्सी, मतलब धागे वागे कुछ भी, उसकी माला बनाकर कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज होगा बच्चों, मैं उसको आपके पास भेज दूँगी, ठीक। और आप सब क्या करेंगे, सारा का सारा एक्सरसाइज कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो थोड़ी सी यहाँ पे संज्ञा दी गई है, संज्ञाओं के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो क्या करना है, कौन से 2 संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है ना। वेशभूषा क्या हो जाएगा आपका, वेशभूषा, धातु, भोजन, देखो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लेह, शेरवानी और
तांबा, खिचड़ी, ये सभी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट करो बेटा। मैं जो भी आपको स्टडी मटेरियल भेजूंगी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, वो सब आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे क्लास।